बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले हमारी क्लासेस स्टार्ट थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर सके। इसलिए आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बनाए गए हैं ताकि आप घर पर बैठ के ही इनसे फ़ायदा हासिल करें और अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो इसके लिए खोलिए चैप्टर नंबर 1 पेज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन और पेज नंबर 2। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर केस इज नोन एज कंप्यूटर चेसिस। ठीक है, कंप्यूटर केस को और क्या बोलते हैं? कंप्यूटर चेसिस। टावर भी बोलते हैं। इसके अलावा सिस्टम यूनिट, बेस यूनिट और सिंपली या केस। ठीक है, इसे सिंपली केस भी बोलते हैं। और सम टाइम इनकरेक्टली रेफर्स टू एज अ सीपीयू, और बाज़ औक़ात हम इसे सीपीयू भी कह देते हैं कि जो कि गलत है। सिस्टम यूनिट इज द बॉक्स। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर्स के ज्यादातर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है पावर सप्लाई। ठीक है, कि जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई की जाती है वो भी जो उसका बॉक्स होता है वो भी हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। इसके अलावा मदरबोर्ड, प्रोसेसर या सीपीयू, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड्स और पावर केबल्स और डाटा केबल्स, ये सब हमारे कहां पर मौजूद होते हैं? सिस्टम यूनिट में ये सब मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड जैसे मदरबोर्ड अब क्या होता है? मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी है। All devices are directly or indirectly attached with motherboard, therefore it is called motherboard। कि जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। अब मदरबोर्ड कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंटेन करता है? सबसे पहले आता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कि ये प्रोसेसर को भी कंटेन करता है। इसके अलावा सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, साउंड कार्ड्स, डिस्क ड्राइव कंट्रोलर्स, BIOS, एक्सपेंशन स्लॉट्स, मेमोरी या रैम, VGA कार्ड और फैक्स मोडेम कार्ड, ये सब कौन कंटेन करता है? मदरबोर्ड। We add more components to a motherboard। हम मदरबोर्ड में डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। किसके जरिए? एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए, पोर्ट्स के जरिए या डाटा केबल के जरिए। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स दी है कि रैम इज प्लेस्ड ऑन रैम स्लॉट। ठीक है, कि रैम कहां पे प्लेस होती है? रैम स्लॉट पर। ये क्या है? रैम स्लॉट क्या है? एक एक्सपेंशन स्लॉट है। उसके बाद हार्ड डिस्क इज अटैच्ड विद द मदरबोर्ड थ्रू अ डाटा केबल। ठीक है, डाटा केबल मतलब यूएसबी के जरिए, यूएसबी पोर्ट के जरिए जो हमारी हार्ड डिस्क है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। इसके अलावा कीबोर्ड इज अटैच्ड विद मदरबोर्ड थ्रू यूएसबी पोर्ट। ठीक है, कि यूएसबी पोर्ट के जरिए कौन अटैच होता है? कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेसर। अब हम देखते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कोई चीज प्रोसेस करता होगा। प्रोसेसर रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। कि प्रोसेसर डाटा कहां से रिसीव करता है? इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा स्कैनर। ठीक है, ये सारे हमारे हैं इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शन, फिर उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता है। एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उनके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन को उनके मुताबिक वो आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीयू। प्रोसेसर को और क्या कहा जाता है? सीपीयू भी कहा जाता है। अब सीपीयू किसका एब्रिविएशन है? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो सारी कहां पर होती है? हमारे सीपीयू के अंदर होती है। इट इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि मेन प्रोसेसिंग जितनी भी कंप्यूटर की होती है वो कहां पर होती है? प्रोसेसर के अंदर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू सॉल्व। ठीक है, अब ये प्रोसेसर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू सॉल्व अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रोसेसर इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, और ये कहां पर मौजूद होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। Motherboard has the socket for this which is specified for a certain type of processor।
मदरबोर्ड के पास एक सॉकेट मौजूद होता है जिस पर हम एक खास किस्म का प्रोसेसर ही लगा सकते हैं। प्रोसेसर पार्ट्स। अब प्रोसेसर के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रोसेसर के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट और नेक्स्ट दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली सर्किटरी inside the CPU. It is used to control all operation performed by different input and output devices. Control unit क्या करता है कि हमारे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। इट रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करता है और ट्रांसमिट इट और फिर इसे भेज देता है टू द ALU. ALU इज द एब्रिविएशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये डाटा को इनपुट डिवाइसेस से रिसीव करता है, फिर उसके कहां पर सेंड कर देता है? ALU पर। ALU को सेंड कर देता है जो ताकि वहां पर उसकी प्रोसेसिंग हो सके। डाटा इज सेंड टू स्टोरेज डिवाइसेस फॉर स्टोरेज पर्पस। हम स्टोरेज डिवाइसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम अपना डाटा स्टोर कर सकें। तो कंट्रोल यूनिट भी यही करता है कि वो स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को सेंड भी कर देता है ताकि डाटा वहां पर स्टोर हो जाए। It is the responsibility of the CPU to receive data from the input devices। के कंट्रोल यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा इनपुट डिवाइसेस से रिसीव करे और उसकी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सके और उन्हीं के बेसिस पे वो रिजल्ट भी हमें शो करे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नेक्स्ट हमारा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज एब्रिवेटेड एज ALU। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम कैसे एब्रिवेट करते हैं? ALU से। It is a processing component of the CPU. CPU transfer all arithmetic and logical problems to ALU. CPU क्या करता है कि जितनी भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उसे किसको सेंड कर देता है? ALU को सेंड कर देता है। It performs arithmetic and logical operation as per asked request। ठीक है कि ये जिस तरह हमें कहा जाता है वैसे ही अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस किन चीजों को डील करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। लॉजिकल ऑपरेशन डील विद द 2 और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 12 पर। वहां पर आपकी एक डायग्राम है, बुकवर्क है आपका पेज नंबर 12 पर। डायग्राम है लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। वो आपका मदरबोर्ड है और हमने उसके कंपोनेंट्स को शो करना है। इसका आंसर आपके पेज नंबर 3 पर मौजूद है, वही डायग्राम मौजूद है। आपने बस वहां से उसके नाम देखकर बुक पर ही उसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 13 पर। वहां आपके क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। क्लास जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं ये साथ साथ आपने अपनी कॉपी पर उतार लेने हैं ताकि वेकेशंस के बाद टीचर्स आपका काम चेक कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का यूज क्या है? इन सब चीजों के बारे में आपको पहले ही समझा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन आंसर से बोल रही हूँ। इट इज यूज टू सॉल्व अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज पर आस्क्ड requirement. It includes addition, subtraction, multiplication and division etc. and logical operations deal with 2 or more conditional statement. It also control all operation of the computer. अब प्रोसेसर क्या करता है? ये हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता, उनको सॉल्व करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स उनको भी सॉल्व करता है और हमारे जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमने पहले किसको डिफरेंशिएट करना है? सीपीयू और सिस्टम यूनिट को। अब सीपीयू क्या है? सीपीयू स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूनिट। अ सिस्टम यूनिट आल्सो नोन एज अ केस। सिस्टम यूनिट इज द बॉक्स दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जो सिस्टम यूनिट है इसे हम केस भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के ज्यादातर कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट हमने किसको डिफरेंशिएट करना है? सीयू और एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट इज एब्रिवेटेड एज सीयू। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारे जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं इनको कंट्रोल करता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज एब्रिवेटेड एज एएलयू। इट प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। ये क्या है? प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू।
गिव ब्रीफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड पर हमने एक नोट लिखना है। मदरबोर्ड, इसका आंसर है पेज नंबर 3 पर। मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आर डिवाइसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड विद मेन बोर्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंटेन द फॉलोइंग डिवाइसेस। अब मदरबोर्ड कौन सी डिवाइसेस को कंटेन करता है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, माइक्रो प्रोसेसर, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, साउंड कार्ड्स, डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, BIOS, एक्सपेंशन स्लॉट्स, मेमोरी, रैम, VGA और फैक्स या मोडेम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं ये साथ साथ आप अपनी कॉपीज पर उतारेंगे और इन्हें अच्छी तरह से समझकर याद भी कर लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रोसेसर, एक्सप्लेन पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ इट्स कंपोनेंट। हमने प्रोसेसर को डिफाइन करना है, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और बाद में उनके कंपोनेंट्स की वर्किंग बतानी है। प्रोसेसर, अब हम देखते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर रिसीव डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर क्या करता है कि हमारे इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करता है। प्रोसेसर गिवन इंस्ट्रक्शंस, और गिवन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उनके मुताबिक हमें आउटपुट देता है। अब प्रोसेसर के पार्ट्स कौन से होते हैं? क्वेश्चन में ही देखिए उन्होंने पार्ट्स को भी पूछा है, इसलिए हम पार्ट्स भी बताएंगे। अब प्रोसेसर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। प्रोसेसर के 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट रिसीव डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट इट टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग, और उसके बाद इसे ALU को सेंड कर देता है। किस लिए सेंड करता है? प्रोसेसिंग के लिए सेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, कि जैसे इसके नाम से ही पता है कि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसके अलावा ये हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर आस्क्ड रिक्वेस्ट। जैसे कि कहा गया होता है उन्हीं के मुताबिक वो हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। क्लास यहीं पर आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मदरबोर्ड और फिर प्रोसेसर। इसके अलावा इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपको साथ में ही करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपने ये साथ साथ अपनी कॉपीज पर उतार लेने हैं ताकि वेकेशंस के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज, stay home, stay safe.